ये 72 नंबर चोई साहब के कबूतर है दोस्तों। ये चोई साहब का 28 नंबर कबूतर है जी। ये 40 नंबर में से ये वाली। हाँ जी, ये भी इसी की छोटा सा बच्चा लिया था जी चोई साहब से। हाँ जी, बच्चा 10 मिला नंबर था। कबूतर की मेन पहचान क्या होती है कि ये 10 नंबर कबूतर 10 नंबर ही ना उस्ताद जी। 10 लिया था, 10 नंबर कबूतर मौलवी और इन्होंने जोड़े न पाले। चोई साहब वाले जो कबूतर है ना वो बड़े अकड़ के खड़े होते हैं, स्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है। उनके शोल्डर भी आधी आधी तकरीबन 1 इंच बाहर होते हैं। तो ये उम्र के साथ शोल्डर निकालते हैं, उम्र के साथ डाउन कर लेते हैं या सदाबहार वाले, तो वो नंबर असल में बताते हैं ये फलां नंबर कबूतर है। तो उसकी हमें शनाख्त कैसे करनी चाहिए? जैसे 10 नंबर हो गया या 41 नंबर हो गया, चोई साहब वैसे नस्लें कितनी है चाहिए कि ये चोई साहब वाला कबूतर है या नहीं है? कि जब हम सर्वी में जाते हैं तो हमें हर बंदा ये कहता है ये चोई साहब वाला कबूतर है। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो अहमद भाई, आपको बहुत टिप्स लेते हैं जी। दोस्तों आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आए हैं उस्ताद अब्दुल शकूर साहब के पास। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद महतरम। और ये भाई हमारे अहमद नवाज साहब, ये देखिए शौक की हद कोई नहीं है, ड्रिप लगी हुई है, टाइफाइड बुखार है, लेकिन शौक की वजह से हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी करके आ गए, ऐसे कहते हैं शौकीन। तो आज उस्ताद जी की शागिर्दी करेंगे अहमद भाई, तो इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए थे। तो सर आपको मेरी तरफ से एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो। तो उस्ताद अब्दुल शकूर साहब चौधरी सखी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने ही इन्हें उस्ताद बनाया था। तो माशाल्लाह अरसा दराज से शौक कर रहे हैं, तो आपको इनके कबूतरों की भी शौक कराते हैं। तो पहले उस्तादी शागिर्दी की रस्म पूरी कर देते हैं। लड्डू ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज उस्ताद जी का सूट है सही। ये रही दोस्तों, ये उस्ताद जी का सूट पग और माला हो गई। तो इसके माशाल्लाह जी जबरदस्त। और ये जी शाह साहब के लिए। नहीं सर, ये आपके लिए, आप शिकायत करें, आपके लिए पहले होना चाहिए, अपने गले में भी डालें ना। ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह, ये नुस्खा जी आपका है। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो अहमद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। जो जी उस्ताद जी की शागिर्दी कर ली है उस्ताद अब्दुल शकूर साहब की, अहमद भाई नसीबा वालों को मिलते हैं। हाँ जी, आप भी बाकी किस्मत वाले हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सर। ये आपके गले में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, शाह जी आप पढ़े शाह जी आप पढ़े। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सूट शाह जी के लिए। अच्छा लो जी, बहुत शुक्रिया सर। ये जी बहुत मेहरबानी आपकी नवाज भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके शौक बरकरार रखे उसमें, और आपको इतनी अक्ल अता फरमाए कि आप दूर से चीज देखे और पहचान लें। आमीन। हाँ जी आमीन। तो उस्ताद अब्दुल शकूर साहब जो है ना किसी तारुफ के मुताज नहीं है, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के ये शागिर्द हैं और उन्होंने ही उस्ताद बनाया था। उस्ताद जी कौन से सन में आपके शागिर्द हुए थे? तकरीबन हो गए 18 साल हो गए। 18 साल हो गए उस्ताद हुए। 18 साल उस्ताद हुए। अच्छा, आपको जो उस्ताद जी ने, जब आप शागिर्द हुए थे, उस्ताद बनाया था, तो आपको भट्टी साहब ने कोई ना कोई सबक तो दिया होगा। तो आज अपने शागिर्द को क्या सबक देंगे आप? ये तो कबूतरबाजों में मशहूर है कि झूठ बहुत बोलते हैं जी। तो एक झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदमी सच कहे, जब भी बोले सच बोलो, क्या झूठ में क्या है। आप सच बोलेंगे, इससे आपको ना फायदा होगा इंशाल्लाह। और कभी भी आपको लोग नहीं कहेंगे कि ये झूठा आदमी है, यार इसने आज बात कुछ कही थी, कल कुछ कही थी। सही। इसलिए ये हमारे उस्ताद साहब ने भी कहा था, यार किसी से फ्रेम नहीं करना। सही। झूठ नहीं बोलना, फ्रेम नहीं करना। सही। अब बिल्कुल कुछ नहीं होता, इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ, तो मैं भी अपने शागिर्दों को यही कहता हूँ कि यार झूठ नहीं बोलना। सही। किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। सही। हमने नहीं किया, आप लोग भी ना करें। सही। इज्जत का मसला जो वो तो अल्लाह के यहाँ है, मगर जब झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। सही। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नवाज भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये लीजिए दोस्तों, ये रस्म पूरी की जा रही है उस्तादी शागिर्दी की। माशाल्लाह जी उस्ताद जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। बड़ा माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले शागिर्द मिले हैं आपको, बहुत शुक्रिया जी। चलो भाई।
मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है माशाल्लाह ये मौसम बहुत प्यारा है, जबरदस्त बहुत प्यारा ये मौसम है जबरदस्त। और अमजद अली ऑफिशियल चैनल के जितने भी मेरे दोस्त देखने वाले हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर बात। ठीक है ना, अपने उस्ताद की सेवा कीजिएगा इंशाल्लाह। ताकि उनके जो बात कहें उसके ऊपर अमल कीजिएगा। जो उस्ताद बात करते हैं आपको पता कि वो सादी ने एक बात कही, इसने कहा है कि बाहर का कबूतर खुड्डे में डालना नहीं तो आपके कबूतर मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं। चलो ये आपने उस्ताद जी की बात पे अमल करना हाँ है। जी इंशाल्लाह जी। तो बाकी उस्ताद जी आपने जो बताया कि शकील को किस तरह का होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। उस्ताद जी की इस बात पे इंशाल्लाह आपने जी, अमल करना है जी। इंशाल्लाह। धोखा ना करे, धोखा ना करें। इंशाल्लाह। हाँ। किसी के साथ बकाया वो शौक की बात है जी, कि जी। परिंदे को कैसे संभालना है, संभाल- कैसे रखना, वो तो अगली बात है ना। हाँ जी बिल्कुल पहले सही। तो ये है कि किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, हाँ जी बड़ों का अदब करें। उस्ताद जितने भी हैं सारे उस्ताद काबिल एहतराम होते हैं, बेशक। हर एक का अपने अपने फन है, उनके हाँ पास जी। जितना उन्होंने सीखा हुआ है। मगर उस्ताद का जहाँ भी आप मिले उस्ताद का एहतराम करें, एहतराम करें, चाहे किसी अदब भी वाला बात से जो है, ताल्लुक हो उनका। अदब वाला मुराद वाला होता है, बेअदब बेमुराद होता है। बेमुराद होता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो अभी उस्ताद जी से बातचीत करते हैं थोड़ी सी हम जी। ये अभी उस्ताद मोहतरम दोस्तों, उस्ताद जी से एक तो टिप्स लेते हैं। टिप्स ये लेनी है उस्ताद जी से कि जब हम तरबी में जाते हैं तो हमें हर बंदा ये कहता है ये 24 वाला कबूतर है, ये 42 नंबर है, ये 48 नंबर है, ये 41 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 8 नंबर है। तो उस्ताद जी को माशाल्लाह 18 साल हो गए उस्ताद हुए हुए। तो उस्ताद जी से ये पूछते हैं कि हम जब दड़बी से कबूतर निकालें या हम मार्केट से किसी भी बंदे से लें, परचेज करें या हम ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, तो हमें उसकी परख कैसे करनी चाहिए कि ये 24 वाला कबूतर है या नहीं है। तो उस्ताद जी इस बारे में आप बताएंगे कि 24 की वैसे नस्लें कितनी हैं? चौधरी साहब के पास जो है ना मशहूर नस्लें जो थी ना वो 4 थी मेरे ख्याल। जी एक थे टैडी, जी जो जिनसे चौधरी साहब का नाम हुआ है। जी जी इनकी मेहनत बहुत है, जी। चौधरी साहब की बहुत मेहनत है। जी जी कबूतर अपनी जगह है, नस्लें अपनी जगह है, मगर मेहनत बहुत ज्यादा है। सही अगर मेहनत नहीं है तो कोई नस्ल नहीं उड़ सकती, कोई नस्ल काम नहीं कर सकती। सही। तो चौधरी साहब की मेहनत बहुत थी, जी जुनून की हद तक उन्होंने शौक किया, जो हम देख रहे थे। जी तो टैडी थे, मिस्से थे, उसके बाद कसूरी डब वाले जो जी। हैं वो थे, और कबगर थे। मगर ये 4 नस्लें जो है ना चौधरी साहब की थी। जी अगर टैडी उड़ाएं तकरीबन 90% टैडी उड़ाएं, जी और दूसरों में ऐसे क्रॉस किए। क्रॉस किए। हाँ जी, सही। सब कबूतरों में क्रॉस करके भी उड़ाएं, रिजल्ट 1 नंबर। मेहनत बहुत, मेहनत के साथ रिजल्ट 1 नंबर हुआ है, लगातार जीते हैं। बिल्कुल, लोगों की मैंने बातें सुनी है कि चौधरी साहब के मतलब बड़ी बदगुमानियां की हैं लोगों ने, तो चौधरी साहब को ये हुआ। ये चौधरी साहब एक नाम जो ब्रांड है यार, ब्रांड है, चौधरी साहब ब्रांड है जी, कोई शक नहीं। जो लोग झूठी बातें बनाते हैं अपनी उस्तादी, मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। सच कहो, हारो जीतो सच बोलो। किसी चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, आप उसकी तारीफ करें यार, क्यों बुराइयां करके या गीबत करके अपने जो है ना नामा माल को खराब कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। चौधरी साहब के पास हम बैठे हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं है। सही। वो कहते हैं यार वो भी शौक वाला है, उसने मेहनत की, उसके हिसाब से उसको फायदा हुआ है, वो जीत गया या फायदा हुआ है। जो भी बिल्कुल आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी एक चीज बताएं, अभी आप बता रहे हैं कि 4 नस्लें थी चौधरी साहब के पास। अभी हम मार्केट से कबूतर परचेज करते हैं चौधरी साहब वाले, तो वो नंबर बताते हैं कि ये फलान नंबर कबूतर है, तो उसकी हमें शनाख्त कैसे करनी चाहिए? जैसे 10 नंबर हो गया या 41 नंबर हो गया, चौधरी साहब वाला आपके पास अवेलेबल है इनमें से? जी जी है कबूतर, हाँ जी 41 नंबर भी है, 10 नंबर भी है। जी। और इसकी परख के बारे में मेरे दोस्तों हाँ को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये आप मौजू अलहदा रखें, अच्छा टाइम लगता है इस पे। हाँ जी तो वैसे उनके देखने का यही है कि चौधरी साहब वाले कौन से हैं जी और दूसरे कौन से हैं। ये भी उस्ताद हैं, अच्छे भी लोग हैं जो अच्छी नस्लें बना के या प्योर बेच रहे हैं। चौधरी वाले जो हैं उनका एक अपना नाम है, नेट पे आप जाएं आपको पता चल जाएगा। अगर आंख का देखें तो आजकल, पहले जो इनकी आंख थी, बड़े प्यारे कबूतर थे, वाइट आंख नहीं थी जी, तो उनका फिरोजी आंख थी, पिंक डोरा पिंक, बिल्कुल पिंक डोरा था। जी। और हम जो है ना, मुझे जो याद है, लोगों के सामने शायद कोई बातें हों नई आए, हमने सुना है टैडी जो है ना ये ब्रांड है, बस मैं कहता हूँ। बकाया रंगोली डाले, अपना कसूरी डाले, सियालकोटी डाले, ऐसे ही बड़े अली वाले डाले, शायद ये बातें बनाने की हद तक होंगी, मगर ये ब्रांड है एक अपना।
इसका नाम है। सही। दूसरा, बुढ़ापे में जाएंगे, बूढ़े होंगे, उनका नजर आएगा ये बूढ़े हो गए, ये नहीं नजर आएंगे, ये नहीं पता चलेगा। और लोगों ने उससे आगे बनाई है। 2 चौधरी साहब के पास जोड़े थे, 2 जोड़े थे जी। चौधरी साहब के पास। मैं उधर बैठता था, जी। मेरा घर साथ था, जी। मैं जाता हूँ, चौधरी साहब बड़ी शफकत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, जी। मेरे चाचा भी हैं शाबाश। बड़ी मोहब्बत करते हैं। जी, जी। अल्लाह पाक उनको हयाती दे, ईमान वाले हैं, नमाजी पक्के हैं, बिल्कुल सही। सच बोलने वाले और मोहब्बत करने वाले, आदमी की कदर करने वाले हैं। ये कम लोग हैं। अच्छा सर जी, एक चीज और आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि चोई साहब वाले जो कबूतर है ना, वो बड़े अकड़ के खड़े होते हैं, स्टैंडिंग उनकी बहुत जी, जी। अच्छी है, उनके शोल्डर भी आधी आधी तकरीबन 1 इंच देख, बाहर होते देख। हैं। तो ये उम्र के साथ शोल्डर निकालते हैं, उम्र के साथ डाउन कर लेते हैं, या सदाबहार ऐसे ही रहते हैं? असल में ये सदाबहार भी रहते हैं, कुछ खुराक दाने का भी डिपेंड है। डिपेंड है। अच्छा। बिल्कुल दाने पे डिपेंड है, आप खुराक कैसी देते हैं। आप कनक खाली डालते रहेंगे, मकई डालते रहेंगे, तो वो अच्छा कबूतर भी जो है ना वो अपना वजूद छोड़ जाएगा। तो जवानी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ सही सही। है आंदा ਲੱਖ खुराकां खाइए, जवानी नहीं मुड़ के आनी, गई जवानी मुड़नी आनी, ਲੱਖ खुराकां खाइए, खुराकां खाइए। ये जवानी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। सही। अंदर ब्लड होवे, सिस्टम ठीक होवे, तो बंदा ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल ਫਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ खुराक खत्म करोगे, ਤੁਸੀਂ खुराक ਘਟਾਓਗੇ जी। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਡੀ जी। ਉਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, जी। ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਓਏ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਟੈਡੀ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ। सही। ਔਰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੋਸ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। सही। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਊਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। सही सही। हाँ ते माशाल्लाह ये कबूतर बहुत जबरदस्त ने चौधरी साहब वाले, बिल्कुल हाँ जी। अखा बंद करके जनाब। अच्छा एक होर गल है, जी। हर परिंदा टैडी भी है ना, हाँ ਉਹਦੇ जी। ਚ अच्छे भी ने जी जी। ते बुरे भी ने। बुरे भी नहीं, हर कोई का टैडी उड़दा हाँ भी जी, नहीं। अच्छा भी है ते नकम्मा भी जानवर है। हाँ जी। मगर ये है कि ਉਹਦੇ ਚ अगर पूरियां चीज़ां है ने, क्वालिटी पूरी है, फिर कबूतर उड़ेगा तो घर भी आएगा वापसी ਉਹਦੀ है, और प्रवाज भी अच्छी करके ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाएगा। अगर ਉਹਦੀ क्वालिटी अंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पॉइंट नहीं ਹੈਗੇ, कबूतर ਉਹ टैडी ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ नस्ल भी होवे, वो नहीं हैगा। अच्छा सर जी, यह बड़ा अच्छी तुसी गल दसी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बात ये है कि ब्लड लाइन, अगर कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी है और उसका पर कुंदा अच्छा नहीं है, तो वो कबूतर प्रवास करेगा नहीं जी, करेगा। जी। अगर उसका पर कुंदा अच्छा है और उसकी ब्लड लाइन नहीं है, तो वो ब्लड लाइन नहीं है, अगर कुंदा अच्छा है तो एटीट्यूड अच्छा है उसका, बिल्कुल बिल्कुल वो उड़ेगा, उड़ेगा। उड़ेगा बिल्कुल। कोई भी हो परिंदा वो उड़ेगा, नस्ल हो कोई भी, वो पर अच्छे क्वालिटी हो वो उड़ेगा, उड़ेगा। और उड़ाना जो है ना वो मालिक के जिम्मे है। मालिक क्या है, कैसे खुराक उसको डालता है। जी जी। मैंने इनके गया था गांव जी। उकाड़ा में, तो मैंने उधर देखा था एक परिंदा इनके पास पट्ठा था, क्यों जी? हाँ जी। तो इन्होंने पिंजरे में वो जो होता नहीं तितरों वाला पिंजरा, जी, जी। उसमें डाला हुआ था। अच्छा। तो हाँ जी। इन्होंने कुछ 400-500 कबूतर रखा हुआ था। मगर जब मैंने वो परिंदा देखा तो मैंने कहा इसका भाई दिखाएं, इसका माँ बाप दिखाएं, इसका कोई दिखाएं। इन्होंने ये देखें ये देखें, मैंने कहा नहीं नहीं इसका दिखाएं। इन्होंने कहा जी हमारे उस्ताद साहब ने ये दिया था। जी। मैंने कहा उस्ताद साहब के पास चलते हैं जी। सही। उस्ताद साहब डॉक्टर साहब थे, हम उनके पास गए हैं। वहां से कुछ तकरीबन 50 किलोमीटर बनता है, 40-50 किलोमीटर। हम उधर वापस आए, उनके पास आए, मिले, उनसे पानी वगैरह पिया है। तो मैंने यही सवाल किया कि वो जानवर जो हैं उनके कोई भाई या वो किधर है उस्ताद जी? तो कहता है जी मैं सच कहता हूँ, वो मैंने किसी का पकड़ा था। सही। हाँ, वो कोई जवाब ही नहीं रहे। नहीं तो मैं गया गुस्से में था कि यार उस्ताद आदमी एक बच्चे वास्ते, एक पट्ठा है, अच्छा बच्चा है, वो सारे 400-500 कबूतर को दाना डाल रहे हैं, है एक दाना है इनके पास। तो ये उस्ताद ने किया क्या है? मैं जरा मुझे उनके सामने लेके जाओ ना, मैं उनसे मिलूं, जरा बात करूं। तो वो कबूतर पट्ठा उड़ा था, 8 दिन उड़ा थी माशाल्लाह। मगरब के टाइम बराबर इन्होंने बिठाया। नामे दिन उनका मखालफों का बाहर गिर गया था, दूसरे वो पहले फारग हो गए थे, एक रह गया था, तो ये जीते थे, उससे बड़े इनाम इन्होंने जीते हैं।
मगर वो कबूतर की क्वालिटी थी, कबूतर में क्वालिटी थी। ये कहते उस्ताद आप बहुत अच्छे, इनके उस्ताद जो थे ना वो भी कहते थे उस्ताद जी आप का कमाल है। मैंने कहा नहीं मेरा कमाल नहीं, ये संभालने वाले का कमाल है, जिसने संभाला। मैंने इनकी सांप देखी थी तो मैंने उस दिन कह दिया था ये तुम नहीं हार सकते किसी से। तो ये इनकी मेहनत का नतीजा था, उनकी संभाल का मामला था। कबूतर को संभाल अच्छी मिले तो अच्छी संभाल मिले, समझ हो, जो कबूतर उड़ाने वाला है वो समझ वाला होना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, एक छोटा सी और चीज आपसे पूछनी थी। चोइसा वाले कबूतरों में आंखों में रिंग किसी में वाज़े हैं, किसी में नहीं वाज़े हैं। जी जी जी। तो ये उम्र के साथ रिंग गहरे करते हैं या हल्के होते हैं या क्या सिलसिला है? ये जो इनका जो चौर साहब का जो मैंने देखा था ना, जब मैं चौर साहब के पास जाता था, हाँ जी, तो ये साथ ही हमारे रहते हैं चौर साहब। बस वो बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता, नहीं तो उस्तादों को मिलने को बड़ा दिल करता है। सही, मैं को एक दो साल नहीं मुलाकात होती। सही सही। तो बड़ी शफकत करते हैं जब हम जाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं जी। तो उधर जाते थे तो हम पूछते थे ये बूढ़े कैसे पता चलेगा, टैडी कबूतरों को ये बूढ़े चौर साहब होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने बताया ये तिल नहीं है काला, इसके गिर्द जो है ना एक दायरा था जी, तो वो ब्राउन होना शुरू हो जाता था दायरा। अच्छा, ब्राउन होता था। ये मुझे उस वक्त की याद है, अब मुझे नहीं पता भी कैसे वो गैस करते हैं लोग मगर उस वक्त कहते थे कि पता ही नहीं चलता ये इसकी उम्र कितनी है, ये 2 साल का है, ये 5 साल का है, ये 7 साल का है जी। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था कि ये जो ब्राउन हो रहा है ना, ये उम्र के हिसाब से ब्राउन हो रहा है। वो काला तिल के साथ एक दायरा था, वो ब्राउन होता जा रहा है। हाँ जी, वो ब्राउन होना शुरू हो गया था। अच्छा, तो मैंने देखा था तो कह रहे थे ये तकरीबन अंदाजा किया जा सकता है कितने 5 साल का या 4 साल का ये है इसे। सही, उम्र के साथ साथ वो गहरा भी करते हैं, हल्का भी। और ये टैडी की एक क्वालिटी है कि ये उम्र के हिसाब से खूबसूरत होता है, हर साल खूबसूरती आएगी, मगर दाना आप दाना उसको अच्छा डालें, दाना अच्छा डालेंगे, शर्त है कि दाना अच्छा हो, दाना अच्छा हो, उम्र के साथ साथ बिल्कुल खूबसूरती डालेगा बिल्कुल, और खूबसूरत आपको हर साल खूबसूरत नजर आएगा। सही, पहले से खूबसूरत ज्यादा नजर आएगा। तो बताइए ना कि उनके पास 2 नस्लें थी, कितनी? 2 जोड़े थे टैडी के, टैडी 2 और 2 जोड़े लाल आंखों के से। जी। सेबे वाला भी नहीं के मगर कबूतरों में से? जी जी, सेबे वाला जो है सेबे इन्हीं में कमकरू में है, वो तो बड़ा मशहूर, वो बस किसी दिन रह गया था ना, सेबा बना हुआ तो वो जब आया था तो सेबा लगा हुआ था, ग्राउंड वाला ग्राउंड से उड़ा, टूल वाला टूल से, ऐसे वो कबूतरों ने कोई ना कोई नाम बना लिया। कहते हैं लारी डे में छतरी वाला, छप्पड़ में बैठा छप्पड़ वाला, ये है किक्कर में बैठा किक्कर वाला उसका नाम डाल जाता है। उसकी नस्ल नहीं ना कोई छतरी वाले, किसी ने कभी कोई नस्ल बताई नहीं इसके बारे में। तो अच्छा उस्ताद जी, मेरे भी दोस्त ये काफी वीडियो देखेंगे, भी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, तो आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो और शौक भी करा दे कबूतर का। जो 10 नंबर आपके पास अभी कौन कौन से अवेलेबल है? 41 है, 10 नंबर है, बस 2 अवेलेबल है आपके पास। तो इसके अलावा और भी आपके पास? हाँ जी, बहुत हैं। वो मेरे छोटे 2 ब्लड लाइन की 10 नंबर 9 नंबर, सॉरी 10 नंबर तो आपके पास 128 54 64 ये बड़े बड़े मशहूर हैं कबूतर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपके पास अवेलेबल है? मोहब्बत वाला जो चौर साहब का था वो 64 नंबर था, 64 नंबर था, वो भी है आपके पास? नहीं शायद हो उनके बच्चे होंगे, लेकिन आपके पास है? अगर मैं नेक्स्ट दोबारा आऊँ तो मुझे इंशाल्लाह बिल्कुल दिखाएंगे जी। दोस्तों, आज तो आपको 41 नंबर और 10 नंबर चोइसा वाले जो कबूतर है उनका शौक करवाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आपको भी चोइसा वाला कबूतर दिखाते हैं 10 नंबर जनाब। ये रही दोस्तों, ये उस्ताद जी ने कबूतर के। उस्ताद जी, शौक आपने इधर कम रखा है और दूसरी छत पे ज्यादा रखा हुआ है? भाई छोटा भाई है, हाँ जी, उसने रखे हुए हैं घर में, उधर रखे हुए हैं, उधर ज्यादा रखे हुए हैं। ये आपके पास है, ये जी। ये तो आपकी संभाल और आपके इसकी जितनी आप मेहनत करेंगे ये उतने ही उड़ेंगे। सही, इनमें ये नहीं है कि ये 10 बजे तक या 2 बजे या 4 बजे तक उड़े, आप जितनी संभाल इसको कर सकते हैं। सही, आप अच्छे उड़ा सकते हैं इनको। अगर आके कबूतर बैठा है, इसकी थकावट उतार सकते हैं, आपको पता है भाई इसको किसे संभालना है, तो फिर ये आपको प्रवास देगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कबूतर किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता है, संभाल उसके ऊपर खास मैटर करती है। जी जी, मैं वो दोस्तों शागिर्दों को कहता हूँ कि जब इसको उड़ाओ ना, तो ऐसे जैसे दुश्मन के साथ तुम ना बर्ताव कर रहे हो, और जब ये वापसी आए इसको संभालो, कोने में संभालो, तो ऐसे संभालो जैसे वो पंजाबी जी कहते हो जिवें जवाई ने संभाली दा है जी, कि ये फिर तो मजा देगा।
सही। बिल्कुल मजा देगा। और ये तो आगे झूठ है। ये रही दोस्तों, ये दोस्तों जी 10 नंबर कबूतर है जो साहब का। जी 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 10। मैं पकड़ के शौक कराऊं दोस्तों को जरा। जी दोस्तों 10 नंबर कबूतर, 10 नंबर ही ना उस्ताद जी? 10 नंबर 10 नंबर कबूतर का शौक करें, ये ओरिजिनल है सर? बिल्कुल ओरिजिनल। ये नहीं दोस्तों, 10 नंबर कबूतर का शौक करें, आप हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चोई साहब वाले जो दूसरी ब्लड लाइन्स है उनका भी शौक करवाऊंगा, ठीक है। और ये 10 नंबर कबूतर की उस्ताद जी, 10 नंबर कबूतर की मेन पहचान क्या होती है कि ये 10 नंबर कबूतर है चोई साहब का? ये जी कबूतर जो है ना, ये वैसे तो अपनी पहचान आप है। आप गौर से जरा आंख का जो हमने पहले बताया ना, आप देखेंगे ना तो आपको इसमें नजर आ जाएगा सारा कुछ। सही। आंख जो है ना, आंख में नस्ल, अकल और क्वालिटी होती है। अच्छा, इसमें रिंग नहीं है उस्ताद जी? हाँ जी। इसकी आंख में होगा मध्यम सा है रिंग, लेकिन इसकी प्लेन आंख का कबूतर है ये। इसमें है ऐसे भी, ऐसे भी है। ऐसे भी है, हाँ हाँ, बगैर रिंग के भी है। बिल्कुल बिल्कुल रिंग के बगैर भी है। तो ये जो रिंग वाले कहते हैं ये रिंग होना चाहिए चोई साहब वाली आंख कबूतर में, तो वो फेक बात है सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, रिंग वाले पहले रिंग वाले भी चलते रहे और ये भी निकलते हैं इनमें। अच्छा, ये भी निकलते हैं। ये रहे दोस्तों, आज आपको ये मैं 10 नंबर कबूतर का शौक करवा रहा हूँ। ये आप चोई साहब से लेके आए थे कबूतर? जी, उन्होंने बच्चे लिए थे। बच्चे लिए थे, गिफ्ट किया था बस ये उन्होंने, ये उनकी मोहब्बत है जी। अच्छा, हाँ जी। सही। ये सुना काफी दोस्तों से काफी मोहब्बत करते हैं अपने चाहने वालों के साथ। हाँ जी हाँ जी। ये देखें दोस्तों, कबूतर आप पकड़ने ही नहीं दे रहा माशाल्लाह। और सबसे खूबसूरत चीज है कि ये बड़े साइज का कबूतर है, बड़े साइज का, और बिल्कुल कागज की तरह, ऐसे जैसे इसका वेट ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पर देखें, पर का शौक करें दोस्तों आप इसके। ये चोई साहब वाले 10 नंबर कबूतर का शौक करवा रहा हूँ आपको। ये ओरिजिनल कबूतर है, उस्ताद शकूर साहब चौधरी सखी साहब के शागिर्द हैं और उन्होंने इन्हें उस्ताद बनाया हुआ है। पट्टी ना जरा कपड़े खराब। ये देखिए माशाल्लाह, ये गहरे सुर्ख पंजे हैं दोस्तों। इस तो हो गया, इधर से नहीं सही आ रहा ना, हम ठीक है। ये रहे दोस्तों, गहरे सुर्ख पंजे हैं इसके, ये देखिए माशाल्लाह। और अच्छा, कई दोस्त उस्ताद कहते हैं कि ये कबूतरों के डॉट भी गिनती काउंटिंग करने चाहिए। ये सब ऐसे ही हैं, फेक गलत बातें हैं। फेक बातें हैं, फेक बातें। मैंने एक उस्ताद से पूछा यार मैं कबूतर किस तरह का लेके, उस्ताद जी ने बताया कि ये इस तरह का कबूतर होगा, इस तरह की हड्डी होनी चाहिए, इस तरह का पर होना चाहिए। मैं सारा कुछ पूरा करके कबूतर के ले आया तो उस्ताद जी को मैंने दिखाया, कहते सब कुछ ठीक है, एक चीज तूने पूरी नहीं की। मैं कहा क्या? कहते यार ये इसकी ये वाली गिरठा है ना नीचे वाली, ये मोटी है। मैं कहा उस्ताद जी इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बस इसी तरह ही है जो किसी का। हाँ जी, ये दोस्तों चौधरी साहब वाला 10 नंबर कबूतर है माशाल्लाह, जिसका मैंने आपको शौक करवाया, और आपको भी 41 नंबर कबूतर का भी शौक करवाता हूँ। ये देखें, इसकी दुम पूरी काली नहीं है, लंगोट वाली है। तो इस साहब के जो ज्यादातर कबूतर है उनकी दुम में लंगोट है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोस्तों भी आपको 41 नंबर कबूतर का शौक करवाता हूँ जनाब। ये छोटा सा बच्चा लिया था जी चोई साहब से? हाँ जी, बच्चा मिला था। अच्छा, तो उनके बच्चे हैं आगे। हाँ जी हाँ जी। वो जो साहब ने जब दिया था कहते, और मौलवी और इन्होंने जोड़े ना पाले। हाँ जी, बड़े उड़े हैं इधर मेरे पास। उड़े भी हैं, ये उड़ाए भी हैं, बड़े उड़े। फिर मैंने जो है ना एक रख लिया, उसके आगे बच्चे लिए। सही, ये उनका बच्चा है। ये दोस्तों ओरिजिनल 41 नंबर कबूतर चोई साहब वाला ओरिजिनल कबूतर है माशाल्लाह। उसकी आप लुक देख रहे हैं, आंख देखें कैसी है, पलक देखें उसकी कैसी है, उसका ये देखें माथा देखें, खूबसूरत बहुत है जी ये कबूतर, बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसकी नोक देखें हर तरफ से। और ये भी बिल्कुल कागज की तरह वेटलेस है, चौड़े सीने का कबूतर है, ठीक है, और बड़े साइज का कबूतर है। और इसके पर का शौक करें। बच्चे दिए हैं जी चकवाल, मैंने जी बच्चे क्रॉस करके हमने भेजे थे जी। तो चकवाल में वो जिला चूहा सैदन शाह है, वहाँ पे उड़े थे जी। तो बड़ा लोग शौक देखने आते थे उसके बैठने का। उड़ता था तो फिर देखने आते थे कि जब बैठेगा तो बड़ा जोर वाला था, नीचे से अगर कबूतर को हिलाए तो वो बैठता ही नहीं था। सही, बड़ा गुस्सा, जैसे वो जवान आदमी जो जोश होता है ना, जी जी, नहीं बैठता था, बड़ा गुस्सा।
जब भी बैठा है शाम ही बैठा है, बड़ा प्यारा, मेहनत के साथ है जी। सही, नहीं तो यही कबूतर मेहनत ना करें, ये 2-3 घंटे उड़ेंगे बैठ जाएंगे। सही। आप मेहनत करें, ये भी कबूतर आपको मजा देंगे जी। इसी 41 नंबर में से ये वाली, हाँ जी, ये भी इसी की पट्टी है? ये बिल्कुल इनकी है। चलिए दोस्तों, ये 41 नंबर कबूतर है, चोइसा वाला ओरिजिनल कबूतर है। देखो ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर वो इसकी लुक देखिए माशाल्लाह, ठीक है ना। इधर थोड़ी जगह कम है, उस्ताद जी ने तो अपने शौक के लिए रखे हुए थे, तो मैं इत्तेफाक से आया हूँ इधर उस्ताद जी से। तो उस्ताद जी के पास दूसरी जगह पे जो उनके भाई की छत है उधर ज्यादा कबूतर है। हाँ जी, ये 5 नंबर, ये देखिए इसके साथ कबूतर उस्ताद जी आपने कौन सा लगाया? इधर ही होगा, वो इधर है 41 नंबर ही लगा कि 10 नंबर? बिल्कुल। ये लगा। अभी उस्ताद जी अज़ान हो सेम रही है। आपने देखा होगा कि अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है जब अज़ान के बाद छोकर आते हैं दोस्तों को। ये ले जी दोस्तों, ये चौधरी साहब का 28 नंबर कबूतर है। ये चौधरी साहब के घर की कड़ी डली हुई है इन्हें, ये देखें 28 नंबर लिखा हुआ है। ये चौधरी साहब के घर के कबूतर हैं उस्ताद जी के पास। ये 28 नंबर कबूतर है, और 28 नंबर कबूतर देखें सलारा। उस्ताद जी ये सलारे कौन कौन से कबूतर निकालते हैं? ये 41 नंबर भी सलारे निकालते हैं? जी जी निकालते हैं, ये सलारे भी निकालते हैं, छापदार भी होते हैं। आस्ता आस्ता जो है ना ये बनते जाते हैं, सही बन होते जाए, कलर चेंज करते हैं? चेंज करते हैं हर साल। आँख भी चेंज करते हैं साथ जी साथ? जी 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 आँख का भी। ये नहीं दोस्तों, ये 28 नंबर कबूतर का शौक करें चोई साहब वाले। चौधरी साहब के कबूतरों को देखने के बाद ना कोई और कबूतर देखने का दिल नहीं करता है। ये कबूतर जी अल्लाह पाक उनको ही आती। ये ले दोस्तों, ये कितने नंबर था? 28 नंबर। 28 है, ये 72। हाँ जी, ये ले दोस्तों, ये भी 72 नंबर। ये देखें, ये चोई साहब के घर की रिंग डली हुई है ऐसे, ठीक है ना। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये 72 72 नंबर ये लिखा हुआ है। ये 72 नंबर चोई साहब के कबूतर है दोस्तों। तो फेर तो बात है। ये देखें सर, अल्लाह जोड़ पाक इसका हल्का सा खुला है। कामयाब करे। ये साजी के कबूतर हैं दोस्तों, चोई साहब वाले कबूतर हैं। तो माशाल्लाह कलर देखें उनके कितने खूबसूरत हैं। उनका पर कुंदा हड्डी जोड़ सब ठीक माशाल्लाह जबरदस्त है। ये सब चोई साहब वाले कबूतर हैं। ये नहीं दोस्तों, ये भी चोई साहब के घर से आए हुए कबूतर हैं। इसके भी रिंग डला हुआ है, अभी रिंग भी आपको दिखाता हूँ। पर देखिए माशाल्लाह कैसे पर पे पर चढ़ा हुआ है। और इन कबूतरों की ये क्वालिटी है कि ये परों से भरे हुए कबूतर हैं, प्रेल हैं, और वेट में ये बिल्कुल कम है। गोल हड्डी है 4 उंगली, और जोड़ हल्का सा खुला है इसका, और दुम का स्ट्रक्चर देखें। और ये रिंग है इसके पाँव में भी, रिंग में देखें ये कितने नंबर है। ठीक, ये नहीं दोस्तों, ये 10 नंबर है, 10 नंबर। ये भी चोई साहब के घर से आई हुई, घर से आई है ना शादी? ये भी जी जी उनके घर के हैं। हाँ जी, उनके घर की। ये नहीं दोस्तों, ये रिंग उन्हीं के घर की डली हुई है। और ये कितना नंबर है सर? इसका नंबर नहीं है। ये भी 10 नंबर ही है। 10 नंबर भी सलारे निकालते हैं, और 41 नंबर भी सलारे निकालते हैं। इसी तरह ही है जी? जी जी इसी तरह सर बिल्कुल सलारे निकालते हैं। बिल्कुल सिलाए। ये नहीं दोस्तों, जौंसरे भी निकालते हैं, जौंसरे भी निकालते हैं। सारे पटिया ना दे रहे हैं। सही। चले जी साजी, बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया है। नेक्स्ट साजी से टाइम लेंगे आपकी दोबारा। मेहरबानी, आप तो आए और जी भी हमारे पास। इंशाल्लाह ताला आपको कबूतरों का शौक करवाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला आना जाना लगा रहेगा। आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि मैं साजी से आपका सवाल लेकर चलूं। आपके दिल में कोई भी सवाल है, किसी किस्म का भी है, कबूतरों की
हवाले से, कबूतरों की प्रवास के हवाले से, कबूतरों संभाल की के ब्लड लाइन के मतलब हवाले से, संभाल के हवाले से, हाँ जी। कबूतरों की मेडिसिन के हवाले से नुस्खे उस्ताद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर करते हैं या नहीं नहीं करते? नहीं इंशाल्लाह मैं करता हूँ जी, जितने करेंगे? लोग मुझे करते हैं ना। हाँ जी। आपने लोगों वो जो वीडियो दी थी तो उसमें लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैंने हर एक को लिखवाई है, दुआएं लिखवाई हैं, सही। वीडियो भेजी हैं। कोई बात नहीं, किसी को कोई जरूरत है, किसी के जानवर बचते हैं, कोई बीमारी से निकलते हैं मेरी वजह से, तो मैं हाजिर हूँ जी हर वक्त। कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैं ताबेदार हूँ उनके लिए। सही सही, ये उनकी मोहब्बत है, अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह उस्ताद जी कमेंट्स में जरूर इंशाल्लाह, लिखेंगे, दोस्त आपसे भी पूछेंगे। मुझे मैं उकताता भी नहीं हूँ, कोई 10 दफा भी पूछे तो मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, उकताया नहीं कि यार ये बार बार तंग करता है, कोई बात नहीं। सही, वो बेचारा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपसे मिल के, और बड़ी खुशी की बात है नवाज भाई के लिए। ये देखिए इस बीमारी की हालत में शौक पूरा कर रहे हैं, इतना जुनून है बड़ा इन्हें। शौक हाँ है जी, जी, अल्लाह पाक मुझे भी इसको 2-3 सेहत दे। दफा रात को भी, दिन को भी, सुबह भी फोन किया इन्होंने। ये जुनून है जी, जुनून है वाकई। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ साजी, आपने टाइम आप दिया। आए जी, ये हमें आपने इज्जत बख्शी है कि आप आए हमारे पास। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो उस्ताद जी के मतलब कबूतरों के मतलब हवाले से, कोई चॉइस वाली ब्लड लाइन के हवाले से, उसकी परख के हवाले से, तो कोई मेडिसिन के हवाले से, कबूतरों की अगर आप आगे नुस्खा मतलब होता है ना कबूतरों को उड़ाने के लिए प्रवास के जो नुस्खे होते हैं, तो अगर आप कोई लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस्ताद जी से टाइम लेके जरूर उस पर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन प्रोग्राम तभी होगा जब आप क्वेश्चन कमेंट्स में लिखेंगे। इसी तरह ही उस्ताद जी, बिल्कुल बिल्कुल बाकी उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी दोस्तों, यार भाई भी आए हैं, दुआ फिर करना। ये उस्ताद जी के साहबजादे हैं, ये तीनों जो हैं ये हीरो, ये तीनों हीरो, अमर अकबर एंथोनी ठीक है ना, ये तीनों भाई हैं जी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आपकी तो आवाज ही नहीं आई, अब बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, खुदा हाफिज दोस्तों।